जापान ने भारत के आमों पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया है, इसके पीछे का वजह क्या है, आपको वीडियो में बताएंगे। तो वहीं 20 साल बाद ऐसा हो रहा है कि अब भारत से आम जो है जापान नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पीछे वजह बताया जा रहा है कि जिस तरह से मतलब क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया है, और जो आपका मानक बनाया गया है आपका जापान के तरफ से, वो मानक पर इस बार का जो है वो आम, जहां मतलब ट्रीटमेंट प्लांट जो है भारत में, जहां जहां आमों का मतलब जापान जाने से पहले जिस प्लांट में उन लोग का धुलाई से लेके तैयारी से लेकर के मतलब हीटिंग तक किया जाता है, उसके बाद आपका जो है बड़े बड़े आपका जो है कंटेनर में डाल के फिर पहुंचाया जाता है एयरपोर्ट या शिप, जहां से आम जो है जापान के लिए निकलती हैं पूरा तैयार होके। लेकिन इस बार जो खबर सामने आ रहा है कि जापान जो है, जापान का कहना है कि भारत का जो विभिन्न ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां मतलब आमों का धुलाई होता है, आमों का साफ सफाई होता है, उसको टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जहां जहां प्लांटों में भारत में जहां जहां ट्रीटमेंट प्लांट है, और ये जापान का कहने पर ही बनाया गया था ट्रीटमेंट प्लांट, आगे आपको बताएंगे। अब ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो मानकों पर, सही मानकों पर खड़ा नहीं उतरा है, जिसके बाद से जापान जो है इस बार भारत का आमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब जापान का अधिकारी को कौन समझाए कि हमारे देश में खाली मिलावटी का काम हो रहा है। तो मिलावटी का काम होगा तो आप लोग ओरिजिनल चीज खोजिएगा तो भारत में कम मिलेगा। यहाँ खाने पीने से लेकर के दूध, मेवा, पेड़ा सब यहाँ डुप्लीकेट उपलब्ध है भारत में। यहाँ तक हमारे गांव में चल जाइए तो साला कितना ऐसे राशन दुकानदार हैं जिन जो मिलावटी का सामान बेचते हैं। सतुआ के जगह हमें वो सब धर करके मटर का भी पीस देता है, उसमें मटर को भी, उसको भी चना का सतुआ बना के बेच देता है सब। तो भारत में तो बड़े स्तर पे जिस तरह से मतलब खाने पीने की चीजों में मिलावटी का काम होता है, वैसे ही भारत का लोगों का जो अर्दवाय है वह यही मिलावटी खाना, मिलावटी सामान खाने के वजह से उनका आजकल अर्दवाय भी कम होने लगा है। लेकिन भारत का लोगों को कौन समझाए कि क्वालिटी क्या होता है। हमारे देश में क्वांटिटी मायने रखता है, क्वालिटी नहीं मायने रखता है। लेकिन जापान है, जापान में तो क्वालिटी मायने रखता है, इसलिए विकसित देश है। क्योंकि भारत या कोई भी देश से वहां फल फ्रूट जाता है या आम उम जाता है, तो जापान पहले आकर के उसका अगर आप मानकों पर खड़ा नहीं उतरिएगा तो आपका आम भी नहीं खरीदेगा जापान। और जापान का कहना है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा है भारत में, एक ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया गया, मतलब जापान के अधिकारी के द्वारा, जो वहां का फूड अधिकारी थे वो आए मतलब आम जाने से पहले जापान, कि जिस ट्रीटमेंट प्लांट में आम का धुलाई हो रहा है, आम का मतलब पूरे तरीके से तैयार किया जा रहा है और उसके बाद उसको भेजा जाता है आपका जो है शिप के जरिए, या मतलब जो है एयरपोर्ट पे भेजा जाता है। लेकिन जहां से आम विदेशों में जाती हैं भारत से। लेकिन खबर आ रहा है कि एक ट्रीटमेंट प्लांट का जो औचक निरीक्षण जो किए हैं आपके VST ट्रीटमेंट प्लांट आपका रहमानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर जो है जापान के एक अधिकारी गए ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण करने, जहां खबर आया कि हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया था, और जिस तरह से मतलब पूरे तरीके से मतलब ट्रीटमेंट प्लांट में जो मानकों जिस शर्त जो शर्त था जापान का, और जो जापान जिस मतलब शर्तों के साथ आम खरीदता था, उस शर्तों को ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा हुआ कि इस बार जापान जो है वो आम खरीदने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जापान का मानना है कि भारत में जो आम है उसमें अधिक जो है रासायनिक, अधिक मतलब जो है वो खाद का इस्तेमाल, रासायनिक मतलब जो है वो तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सही नहीं है। और ट्रीटमेंट प्लांट में आम का धुलाई से लेके साफ सफाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के मतलब इस बार आम नहीं खरीदेगा जापान भारत से। जो भारत से मतलब 43 टन जापान आम खरीदा था 2024 में, लेकिन इस बार 2026 में खबर आ रहा है कि जापान बोल दिया इस बार हम आम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भारत का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। आम का जो मतलब गुणवत्ता, आम का जो मतलब जिस तरह से आम का रख रखाव होना चाहिए, जिस तरह से सफाई होना चाहिए, वो कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं कर रहा है, जो जापान जिस तरीका से चाहता है, जिस वजह से जापान अब आम खरीदना बंद कर दिया है भारत से। और भारत अगर, और ये हुआ है आपका 20 साल बाद, 2006 में मनमोहन सिंह गए थे तो आपका जो है जापान आम खरीदने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मोदी जी का शासनकाल में जापान भारत से आम खरीदना बंद कर दिया। क्योंकि जब आप कार्बाइड डाल डाल के आम पकाइएगा
मानकों का ध्यान नहीं रखिएगा, ट्रीटमेंट प्लांट में आमों को सही तरीके से उसका पैकेजिंग नहीं होगा, सही तरीके से धुलाई नहीं होगा, तो फिर तो ये तो शर्तों का उल्लंघन होगा जापान का। और जापान आम जब भी जाता था, जाने से पहले वहां के अधिकारी आते थे और ट्रीटमेंट प्लांट को जाके देखते थे कि वहां आमों को सही से पैकेजिंग हो रहा है कि नहीं, और कोई कीटनाशक का भी तो इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद से जब ये गड़बड़ी सामने आई जापान के अधिकारी के सामने, जिसके बाद भारत से अब आम नहीं खरीदेगा जापान, जब तक जो है ट्रीटमेंट प्लांट जो है जापान का शर्तों पे खड़ा नहीं उतरेंगे, तब तक जापान भारत से आम नहीं खरीदेगा। अब इसको लेकर के विभिन्न सवाल भी उठ रहा है, और विभिन्न आम जो है भारत से जापान जाता था, जैसे आपका जो है अल्फासो आम जो है, हापुस जिसे कहा जाता है, ये भी जापान जाता था, केसर आम भी जापान जाता था, लंगड़ा भी जापान जाता था, बैगन पिल्ली भी जापान जाता था, मलिका आम भी जापान जाता था। तो ये जो आम इतना तादाद में जो 5 जो आमों का वैरायटी बताई, ये सबसे ज्यादा जापान जाता था, और इन्हीं आमों पर अब जापान प्रतिबंध लगा दिया और बोला है पहले अपना ट्रीटमेंट प्लांट को सही कीजिए और आम में कीटनाशक का कम प्रयोग कीजिए, तब आपका आम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तब जापान को कौन समझाए? यहाँ मुरई से लेके भांटा से लेके तरकारी से लेके सब हम लोग कीटनाशक के भरोसे बोते हैं कि एक पौवा मतलब एक पौवा का लौकी यहाँ हो जाता है 5 किलो का। तो ये जापान का अधिकारियों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग हाइब्रिड चीज का इस्तेमाल करते हैं। जापान के अधिकारियों को समझना चाहिए, आप लोग ओरिजिनल चीज खाते हैं, हम लोग जो है उसको हाइब्रिड करके खाते हैं, दोनों में अंतर है ना, इसीलिए हम लोग में गर्मी ज्यादा है, आप लोगों में नहीं है। और खबर जो आ रहा है कि आपका अब जापान का कहना है कि जब तक ये हालात सही नहीं होगा तब तक आम नहीं खरीदेंगे। और भारत देखिएगा तो 29,000 से 30,000 टन जो है वो आम का निर्यात भारत करता है आपका जो है हर साल पूरे विश्व में। और देखिएगा तो मतलब 55 से लेके 60 मिलियन डॉलर तक का कमाई होता है, यानी 450 से लेके 500 करोड़ रुपया तक का कमाई भारत करता है। अब जिस तरह से जापान जो मतलब कम आम खरीदता था भारत से, लेकिन 43 टन आम कम नहीं होता है। तो अब जब है, अब आम को लेकर के जो रवैया जापान के तरफ से अपनाया गया है, और आम का जो ट्रीटी हुआ था उसको जिस तरह से अब कैंसिल कर दिया है जापान, तो जापान के अधिकारियों को बोलेंगे कि एक बार आप हमारे देश में आइए और भारत में जापान के अधिकारियों को बुला करके खाने पीने का चीजों को जचवाना चाहिए, तो मालूम चलेगा। यहाँ तो मतलब मोहल्ला से लेकर के मोहल्ला के जो दुकानदार हैं, शहर में जो दुकानें हैं, हर जगह मिलावटी काम हो ही रहा है। वो कभी कभी आप कोई फेस्टिवल पर भारत में फूड अधिकारियों का छापामारी देखते होंगे। अगर हर समय छापामारी हो तो हमारे गांव में कितना है कि उसका वो सब मिलावटी अगर वो सामान ना बेचे तो वो लोग का घर नहीं चलेगा। और वो सब का नाम बताएंगे, किसी दिन हम खुलासा करेंगे। सतुआ के जगह में मटर पीस के दे देता है सब। तो उस तरह का काम कीजिएगा तो आपका देश में स्वीकार हो जाएगा, दूसरा देश थोड़ी उस तरह से स्वीकार करेगा कि चना के नाम पर आप सत्तू बेचिए और उसमें मटर उसमें मिक्स हो, तो कोई थोड़ी खरीदेगा। भारत है जहां मतलब हम लोग सड़ा आम को भी 5 रुपए में दे देगा तो कोई खरीद लेंगे, लेकिन जापान थोड़ी खरीदेगा। जापान अब आने वाले समय में जिस तरह का फैसला लिया है, तो महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, कितने किसान है कि अभी परेशान हो गए हैं, जो आम से उनका 2 रुपया इनकम होता है। और जापान जब से प्रतिबंध लगाया है तब से किसान भी परेशान है। और जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वो जो शर्त रखा था जापान के फूड मिनिस्टर के द्वारा, जो शर्त रखा गया था फूड मंत्रालय के द्वारा, उस शर्तों पे भारत का ट्रीटमेंट प्लांट सही नहीं उतरा, जिसके बाद से भारत से आम अब नहीं खरीदेगा जापान। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।